संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। मंदिर शब्द संस्कृत वाड्यमय में अधिक प्राचीन नहीं है। महाकाव्य और सूर्य ग्रंथों में मंदिर की अपेक्षा देवालय, देवायतन, देवकुल, देवगृह, देवस्थान आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। मंदिर का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अधिकांश प्रारंभिक ग्रंथों में मंदिर शब्द का प्रयोग निवास के अर्थ में किया गया है। वस्तुतः वैदिक युग में वैदिक देवता एवं प्रकृति की उपासना प्रमुख थी, जिसमें पूजन से अधिक यज्ञ का विधान था। इसलिए परंपरागत रूप से देवालय के रूप में मंदिर बनने के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। कालांतर में महाकाव्य व पौराणिक युग में वैदिक देवता क्रमशः मूर्त होते गए और उनके साथ देवालय के रूप में मंदिर बनने प्रारंभ हो गए। फिर तो उनकी अगणित श्रृंखला बनती गई, जो रूप बदलते हुए आज तक अनवरत विद्यमान है। भारत की प्राचीन स्थापत्य कला में मंदिरों का विशिष्ट स्थान है। भारतीय संस्कृति में मंदिर निर्माण के पीछे ये सत्य छुपा था कि ऐसा धर्म स्थापित हो जो जनता को सहजता व व्यवहारिकता से प्राप्त हो सके। इसकी पूर्ति के लिए मंदिर स्थापत्य का प्रादुर्भाव हुआ। कुशल शिल्पकारों ने मंदिरों में रूप विधान की कल्पना की और मंदिरों को साकार रूप प्रदान करने के साथ ही देह रूप में स्थापित किया। उत्तर से लगाकर दक्षिण भारत तक एवं विश्व के अनेक देशों में स्थापत्य की ये वैभवशाली परंपरा सदैव समृद्ध रही है। इसके अंतर्गत अनेक देवालय, मंदिरों और धर्म दर्शन से संबंधित शिल्पों को उत्कीर्ण किया गया है। अपने समृद्धशाली इतिहास के लिए मशहूर विदिशा एक दौर में मध्य भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से विदिशा भारतीय स्थापत्य के अद्वितीय स्मारकों, मंदिरों और स्तूपों के साथ ही हिंदू, बौद्ध तथा जैन दर्शन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। जीर्ण अवस्था में बिखरे पड़े कई खंडरनुमा विशाल भवन ये बताते हैं कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे धनी क्षेत्र है। वर्तमान विदिशा नगर से 2 मील उत्तर में जहां इस समय बेसनगर नामक एक छोटा सा गांव है, प्राचीन विदिशा बसी हुई थी। यह नगर पहले 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ था, जो कालांतर में दक्षिण की ओर बढ़ता गया। इन प्राचीन नदियों में एक छोटी सी नदी का नाम बेस है। इसे विदिशा नदी के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में विदिशा का नाम वैदिस, वैदिशम या वेदिसा मिलता है। वहीं पाली ग्रंथों में इसे वेसनगर, वैसनगर, वैस्यनगर या विश्वनगर कहा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि विभिन्न दिशाओं में मार्ग जाने के कारण ही इस नगर का नाम विदिशा पड़ा। माहिष्मती महेश्वर के बाद विदिशा ही इस क्षेत्र का सबसे पुराना नगर माना जाता है। माहिष्मती नगरी के ह्रास होने के बाद विदिशा को ही पूर्वी मालवा की राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुप्त काल तक विदिशा का महत्व बना रहा। इसकी चर्चा वैदिक साहित्यों में कई बार मिलती है। यूं तो यहां कई महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारक हैं, मगर बीजामंडल या
विजय मंदिर इनमें सबसे भिन्न है। अपने समय में देश के विशालतम मंदिरों में से एक माने जाने वाले इस मंदिर का उल्लेख सबसे पहले अरबी यात्री अल बरूनी ने ईस्वी सन 1024 या विक्रम संवत 1081 में किया था। अनेक पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चालुक्यवंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने अपनी विदिशा विजय के उपरांत किया था। विदिशा किले की सीमा के अंदर पश्चिम की तरफ मौजूद यह मंदिर आधा मील लंबा चौड़ा था तथा इसकी ऊंचाई 105 गज थी, जिससे इसके कलश दूर से ही दिखाई पड़ते थे। यहां 2 बाहरी द्वारों के भी अवशेष मिले हैं। इस मंदिर का स्थापत्य बड़ा ही वैभवशाली था। इसके ठीक सामने एक विशाल यज्ञशाला थी। बाईं ओर एक विशाल बावड़ी है तथा पिछले हिस्से में सरोवर था। यहां खुदाई में मिली अन्य वस्तुओं के साथ मानव व सिंहों के मुखों की आकृतियों में तराशे कीर्ति मुख मिले हैं। ये प्राप्त अवशेष आज भी इसी परिसर में यत्र तत्र रखे हुए हैं। बावड़ी जो पहले पूरी तरह ढकी हुई थी, जिसके स्तंभों पर कृष्ण लीला के दृश्य उत्कीर्ण हैं। यहां के पत्थरों के अवशेष आज भी आसपास के भवनों में प्रयुक्त हुए मिलते हैं। इस मंदिर की विशाल जगती, जो धरातल से लगभग 10 फीट ऊंची है, आज भी अपने मूल रूप परमार शैली में है। इससे इस मंदिर की विशालता का अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। अपने पूर्णता के काल में निश्चित ही ये एक विशाल एवं भव्य मंदिर रहा होगा। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि करीब 1000 साल पुराना विजय मंडल कई आक्रमण सहकर भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहर की तरह हमारे सम्मुख मौजूद है। 10वीं सदी में निर्मित इस मंदिर एवं अधिकांश शिलालेखों को आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट कर दिया। यहीं से प्राप्त एक अन्य अभिलेख से भेल्ल स्वामिन का उल्लेख मिलता है, जिसका तात्पर्य सूर्य बता है, जिसके कारण ही वर्तमान विदिशा भेल्सा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को सूर्य से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि तत्कालीन शासक सूर्य के अनन्य भक्त थे, जिनके सम्मान में यह मंदिर निर्मित किया गया। परमार परंपरा के सम्राट विक्रमादित्य के पिता का नाम भी गर्दभिल्ल था। मान्यता अनुसार उनका यह नामकरण भी सूर्य आधारित ही था। यह भी हो सकता है कि विजय मंडल वास्तविक रूप से सूर्य मंदिर रहा होगा। अपनी विशालता, प्रभाव व प्रसिद्धि के कारण यह मंदिर हमेशा से विदेशी आक्रांताओं की आंखों का कांटा बना रहा। मंदिर की वास्तुकला तथा मूर्तियों की बनावट ये संकेत देते हैं कि 11वीं सदी में परमार शासकों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। ये नागर शैली में बने मंदिर हैं। नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा प्रदान की गई। शिल्प शास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों के 8 प्रमुख अंग हैं। मूल आधार, जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता है। मसूरक, नींव और दीवारों के बीच का भाग। जंघा, दीवारें, विशेषकर गर्भगृह की दीवारें। शिखर, मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग। ग्रीवा, शिखर का ऊपरी भाग। वर्तुलाकार आमलक, शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग। कलश, शिखर का शीर्ष भाग। कपोत, कार्निस। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल, मंडप तथा अर्धमंडप प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है।
यहां मौजूद स्तंभ पर मिला एक संस्कृत अभिलेख ये स्पष्ट करता है कि इसमें एक पीठासीन देवी जो कि 8 शस्त्रधारी देवी चामुंडा है, जिन्हें स्थानीय रूप से मां चर्चिका देवी के नाम से जाना जाता था। इस अभिलेख में परमार शासक नरबर्मन का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि उक्त देवी का एक अन्य नाम विजया भी था, जिस कारण मंदिर का नाम विजय मंदिर पड़ गया। यह नाम विजय मंडल के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। आधुनिक भारत की अनेक महत्वपूर्ण इमारतों के निर्माण में प्राचीन भारतीय स्थापत्य को आधार बनाकर उन्हें निर्मित किया गया है। इसका उदाहरण देश का वर्तमान संसद भवन है, जिसकी मूल अभिकल्पना डिजाइन मुरैना के मितावली गांव स्थित 64 योगिनी मंदिर से ली गई थी, जिसको कच्छप राजा देवपाल द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे देश के नए संसद भवन की आकृति विदिशा के बीजा मंडल यानी विजय मंदिर से हूबहू मिलती है। भव्य विजय मंदिर त्रिभुजाकार है, जिसकी आकृति साफ देखी जा सकती है। मंदिर के ऊंचे आधार को देखकर इसका आकार और नई संसद भवन की आकृति एक जैसी नजर आती है। भारतीय स्थापत्य के नायाब नमूनों में से एक विजय मंडल ही इसकी प्रेरणा है। विदिशा के समीप से ही विंध्य पर्वतों की श्रेणियों का सिलसिला पूर्व से पश्चिम की ओर गया है। ये श्रेणियां न तो अधिक ऊंची हैं और न ही लंबी, और वेस नदी के किनारे गरुड़ ध्वज स्थित है। इस स्तंभ का निर्माण सिकंदर के देश यूनान के राजदूत हिलियोडोरस ने विक्रम संवत के 93 एवं 150 ईसा पूर्व में वैष्णव धर्म अपनाकर करवाया, जिस कारण इसे हिलियोडोरस स्तंभ या खाम्ब बाबा भी कहते हैं। भारतीय स्थापत्य परंपरा का आधार धर्म, संस्कृति और कला रही है। विजय मंडल जैसे स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हमारे सम्मुख भारत की महान धार्मिक व कलात्मक गौरव गाथा को कहते हुए प्रतीत होते हैं, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। आत्मनश्च विप्रयांसं भविष्यं भातृभिः सह ततः पुत्रद्वयं वीरः सौम्यशिंचन्नाधिपः। उन्होंने ये भी बतलाया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहु मर्धुराम लेभे शत्रुघाति च वैदिशम द्विधा कृत्वा तूता सेना माधुरी पुत्रो योर्द्वयोः धनम च युक्तम कृत्वा वै स्थापयामास पार्थिवः। सुबाहु ने मथुरा का राज्य पाया और शत्रुघाती ने विदिशा का। मथुरा की सेना के 2 भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिए तथा बांटने के योग्य धन का भी विभाजन करके उन दोनों को दे दिया और उन्हें अपनी अपनी राजधानी में स्थापित कर दिया। सुबाहुम मथुरायां च वैदिशे शत्रुघातिनम ययो स्थाप्य तदायोध्याम रथे नैकेन राघवः। इस प्रकार सुबाहु को मथुरा में तथा शत्रुघाती को विदिशा में स्थापित करके रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। इस प्रकार देखें तो बृहत्तर भारत की सांस्कृतिक चेतना एवं सनातन संस्कृति आदिकाल से रही है, जिसके प्रमाण विश्व के अनेक भागों में आज भी मिल रहे हैं, जो कि आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का एक अद्भुत संगम है। राष्ट्री संगमनी वसूनां
पितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।